हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लोरीन। और क्लोरीन में अगर बात करें हम तो उनको हम जनरली Cl2 से लिखते हैं, राइट। दो एटम होते हैं ना Cl के, और Cl2 से लिखते हैं। और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17, राइट। और उसका जो एटॉमिक वेट है वो 35.5 है, रेडी। तो ये नॉर्मल हमें याद है क्लोरीन के बारे में। आज हम उसकी प्रिपरेशन के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आपको दी हुई है उसके बारे में, उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो, और लास्ट में उसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हमारे सिली करके, उन्होंने सबसे पहले मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2, राइट, मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन करके फर्स्ट उन्होंने Cl2 का प्रिपरेशन किया था। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद डेवी करके एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्लोरीन का जो नाम, उन्होंने उनका जो क्लोरीन एलिमेंट है वो एलिमेंट और उसका कलर के हिसाब से उन्होंने उसका नाम क्लोरीन रखा, जो आया है बेसिकली क्लोरस वर्ड्स में। किससे? क्लोरस। और क्लोरस का मतलब होता है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीनिश येलो, इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या रखा? क्लोरीन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बात है। अब बात करते हैं उसकी मेन जो टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोरीन का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जैसे हमने फर्स्ट बात की बच्चों कि सिली करके साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके फर्स्ट ऑफ ऑल Cl2 का प्रिपरेशन किया हुआ था। अब सोचो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन MnCl2 एक क्या हमें मिलता है यहाँ पे MnCl2, इसके बाद H2O और Cl2 तो हमें मिलना है क्योंकि हम प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं? क्लोरीन की। तो Cl2 यानी कि क्लोरीन देखो कितने हुए? 4 हुए ना टोटल यहाँ, तो 4 HCl और यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो 4 हो गए, यानी कि वहाँ पर भी हमें जो H2O दिया हुआ है वो भी कितने लिखेंगे हम? 2H2O कर लेंगे, राइट। अभी रिएक्शन हमारी बैलेंसिंग हो गई है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन आपकी बच्चों याद रखनी है, मैंगनीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ करोगे तब हमें Cl2 गैस मिलती है, ठीक है। उसके साथ MnCl2 और वाटर भी मिलता है, क्लियर है। अब उसके एग्जैक्टली जो प्रोसेस होती है बच्चों, उसमें NaCl यानी कि नमक, राइट, प्लस उसके साथ जो लिया जाता है वो MnO2 तो होता ही है यहाँ पे MnO2, याद रखना। प्रिपरेशन एक्जैक्टली यहाँ हम लिख लेते हैं HCl, लेकिन अगर एक्जैक्टली उसकी जो प्रोसेस देखें तो MnO2 के साथ क्या होता है? NaCl यानी कि क्या बोलते हैं उसको? नमक, प्लस उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलती है उसमें भी हमें क्या मिलता है? नॉर्मली तो Cl2 मिलता है। तो यहाँ पर भी अगर हम लिख सके तो Mn और Cl तो है, यानी कि MnCl2 कौन सी प्रोडक्ट हमारी कॉमन रही ऊपर वाले रिएक्शन के साथ? MnCl2 वाली प्रोडक्ट हमारी कैसी रही है? कॉमन। उसके बाद ये जो सोडियम है HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, ठीक है। उसके बाद सोचो बच्चों, H2O ऊपर कॉमन था, Cl2 भी था, तो यहां पर भी H2O प्लस Cl2, देखो ये तीनों प्रोडक्ट तो मिल ही रही है यहाँ पर, MnCl2 H2O Cl2, दूसरी सिर्फ ऐड कौन सी हो रही है? NaHSO4, ठीक है। तो ऐसे भी हमें Cl2 गैस मिलती है, राइट। तो दो प्रिपरेशन याद रखनी बच्चों, फर्स्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड की HCl के साथ, ओरिजिनली अगर प्रोसेस देखें तो MnO2 के साथ क्या होता है? नमक यानी कि NaCl और H2SO4 होता है, राइट। अगर रिएक्शन बैलेंस करेंगे हम तो यहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4 रख लेते हैं, ठीक है। दोनों जगह हमने 4 रखा, उसके हिसाब से अगर बैलेंस करें तो सोडियम यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 कर ले, राइट। और हाइड्रोजन के हिसाब से अगर यहाँ पे 2 रख ले तो बैलेंसिंग हो जाएगी रिएक्शन हमारी, ओके। तो MnCl2 प्लस 4 NaHSO4 प्लस 2 H2O प्लस Cl2 गैस हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन थी बच्चों हमारी। उसके बाद अगर सेकंड प्रिपरेशन में हम देखें तो KMnO4
KMnO4 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, राइट, KMnO4। उसकी रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कर लें तो भी हमें Cl2 गैस मिल जाएगी, राइट है। अभी उसका रिएक्शन हमें एग्जैक्टली कैसे लिखना होता है, तो सोचो यहाँ पे Mn यहाँ पर भी है, Cl यहाँ पर भी है, ऊपर वाले प्रोसेस में भी हमने क्या लिखा था, MnCl2। तो देखो एक प्रोडक्ट हमारी कॉमन रहती है, कौन सी, MnCl2 वाली प्रोडक्ट, राइट। अब सोचो खुद, KCl है, KCl हो जाएगा इजीली, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं KCl, ओके, MnCl2 प्लस क्या हो जाएगा, KCl। अब खुद ही सोचो दूसरा क्या बन सकता है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो H2O भी ऐड कर लो। और मेनली जो हमारी प्रोडक्ट है वो तो हमें क्या चाहिए, Cl तो चाहिए ही, तो Cl2। अभी उसके बाद बैलेंस करते हैं। फर्स्ट जो ऊपर वाले रिएक्शन से जो बन रहा था वो हमने लिख लिया MnCl2, बाकी हमें क्या दिख रहा था, KCl बना लिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बन सकता है, वाटर, और Cl2 तो चाहिए हमें क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हो, Cl क्लोरीन तो बनाना है, तो ये रिएक्शन में लिख ले, ओके। उसके बाद बैलेंसिंग हम कर रहे हैं। चलो यहाँ पे Mn के हिसाब से लिखे तो 2, यहाँ पे 16 HCl, ओके। बैलेंसिंग अगर आगे करें हम तो क्या हो जाएगा हमारा रिएक्शन, खुद ही सोचो। यहाँ पे के कितने हुए, 2, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं क्योंकि पोटेशियम क्या है, कितने इधर 2, ओके। Mn की भी बात करें तो Mn इधर कितने दिख रहे हैं हमें, 2, तो Mn भी 2 कर लेते हैं, राइट। अभी हाइड्रोजन करो, हाइड्रोजन बैलेंसिंग के लिए 16 है, यहाँ पे 8 और 2, यहाँ पे 8 रख लेना, यानी कि 16 हो जाएंगे, ठीक है, ओके। और Cl2 तो कितना है यहाँ पे, Cl गिनो 16, राइट। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे Cl2 है तो 4 Cl है, उधर 2 है, कितने बचे, इधर 5 रख ले तो 10 हो जाएंगे, और ये 6 यानी कि टोटल 16 हो जाएगा, ठीक है। अभी बैलेंसिंग हो जाएगी रिएक्शन, 2 KMnO4 प्लस 16 HCl प्लस 2 MnCl2 प्लस 2 KCl प्लस 8 H2O और प्लस 5 Cl2। तो ये प्रोसेस भी होती है, ठीक है, Cl2 के प्रिपरेशन में। KMnO4 के रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर लो, आपको Cl2 गैस मिल जाएगी, राइट। उसके बाद बच्चों उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक सबसे इम्पोर्टेंट अगर प्रोसेस की बात करें तो वो है डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस याद रखनी है सबको, डेकन प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। क्या है प्रोसेस का नाम, डेकन प्रोसेस। उसमें बच्चों HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एयर के साथ रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ सीधा लिख ले हम, और बाकी जो बात करें तो CuCl2 उसकी प्रेजेंस में पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। HCl प्लस एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, CuCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तब आपको मिलेगा Cl2 प्लस वाटर मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आई, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है डेकन प्रोसेस की, सबको याद रखनी, ओके। अगर यहाँ बैलेंस कर ले रिएक्शन तो 4 के हिसाब से यहाँ पे 2 हो जाएगा, तभी 4 और हाइड्रोजन 2, ओके। तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो 4 HCl प्लस O2 CuCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है, 2 Cl2 गैस हमें मिल जाएगी, डेकन प्रोसेस है हमारी, और वाटर रिलीज करेगा वो, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है। उसके बाद बात करें हम सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस याद करो सब, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हम क्या करते थे, एक हमारा एनोड, एक हमारा कैथोड, राइट। सॉल्यूशन हमें जो लेना है वो है ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या होता है बच्चों, NaCl होता है, राइट। कंसंट्रेट NaCl लेना होता है ब्राइन पर, तो कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट, ओके, NaCl।
तो सोचो आप खुद ही, NaCl है, Cl यहाँ से कहाँ जाएगा, एनोड पर। ये हमने आगे बहुत बार बात की हुई है। तो एनोड पर आपको कौन सी गैस मिलेगी, Cl2 गैस मिलेगी। ये प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। ओके, ये हमने क्लास में भी बहुत बार बात की हुई है। और जो पॉजिटिव आयन था वो कैथोड पर जाता है। हमें तो सिर्फ Cl2 चाहिए, इसलिए सिर्फ नॉर्मली मैंने अभी इतना ही लिखा है कि Cl कहाँ जाता है, तो एनोड पर जाता है। ओके, मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से भी हमें क्लोरीन गैस मिल सकती है। ओके, तो ये दोनों याद रखने आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। उसके बाद बच्चों बात करें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज में उसकी जो स्मेल यानी कि ऑर्डर होती है वो पिंगेंट स्मेल होती है। ठीक है, पिंगेंट स्मेल होती है उसकी। और कलर भी तो हमें नॉर्मली पता है, कलर कौन सा होता है, आगे ही हमने बात की, ग्रीनिश येलो उसका क्या होता है, कलर होता है। ओके, पिंजेंट उसकी स्मेल या ऑर्डर होती है। सफोकेटिंग भी होती है, सफोकेटिंग, अगर आप ज़्यादा Cl2 में दो तो आपको सफोकेटिंग लगेगा थोड़ा बहुत। और कलर कैसा है उसका, ग्रीनिश येलो कलर होता है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखने की प्रॉपर्टीज में। उसके बाद एयर के हिसाब से वो 2 to 5 टाइम्स हैवियर है। कैसा होता है, 2 से 5 टाइम हैवियर, किससे, एयर से। नॉर्मली जो एयर होती है उससे 2 to 5 टाइम्स ज़्यादा हैवियर होती है। ओके, तो वो याद रखना है हमें। उसके बाद बच्चों इजीली लिक्विफाइड हो जाता है। लिक्विफाइड इजीली, राइट। उसके बाद लिक्विफाइड इजीली हो गया तो उसका अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो 239 केल्विन टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है। 239 केल्विन टेम्परेचर पे वो बॉयल हो जाता है। तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसके बाद इजीली वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि लिख सकते हैं हम यहाँ पे सॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो ये भी एक उसकी प्रॉपर्टीज है, सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद बच्चों बात करें हम तो वो इजीली रिएक्ट विथ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के साथ इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, एल्यूमिनियम के साथ Cl रिएक्शन करेगा तो हमें AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है, राइट। बैलेंस कर लेना है रिएक्शन, लिख लो यहाँ पे 2 3, उसके हिसाब से 2 हो जाएगा यहाँ पे 2AlCl3, यानी कि मेटल के साथ इजीली रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सोचो आप खुद ही, सोडियम के साथ रिएक्शन कर लो तो क्या मिलेगा हमें, Cl ट्वाइस NaCl मिलेगा, राइट। उसके हिसाब से यहाँ 2 लिख लेते हैं तो NaCl, यानी कि ये अभी एक मेटल है और मेटल के साथ रिएक्शन इजीली कर रहा है। ओके, एक नॉन मेटल भी लिख लेते हैं हम, जैसे कि फॉस्फोरस। ओके, तो फॉस्फोरस के साथ अगर रिएक्शन लिखोगे बच्चों आप तो आपको मिलेगा PCl3। हमने आगे कई बार PCl3 के बारे में बात की हुई है। ओके, तो PCl3 मिलेगा हमें यहाँ पर, राइट। तो 2 मेटल, एक हमने क्या लिया है, नॉन मेटल लिया हुआ है। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन। तो बैलेंस के लिए यहाँ पे अगर मैं फॉस्फोरस कितने हैं, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पे 4 लिख लूँ तो क्लोरीन कितने हो गए, 12 हो गए ना, 4 × 3 यानी कि 12। तो यहाँ पर हम कितने क्लोरीन रखेंगे, 6 क्लोरीन रख ले तो 6 क्लोरीन, राइट। तो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। उसके बाद बच्चों बात करें तो हाइड्रोजन के साथ ग्रेट एफिनिटी होती है उसकी, हाइड्रोजन के साथ जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, वो भी हमें मालूम है, इसलिए तो HCl बनाता है ना। तो ग्रेट एफिनिटी विथ हाइड्रोजन, और उसका हम एग्जाम्पल ले लें तो
क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली हम लिखते हैं जो H2 प्लस Cl2 यानी कि ट्वाइस HCl, ये भी हम लिख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा भी एक रिएक्शन ले लेते हैं H2S प्लस Cl2, तो भी आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस HCl प्लस क्या है, सल्फर, तो सल्फर। तो याद रखना है, ये हमें नॉर्मली पता ही है कि क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा अटैच हो जाता है, ठीक है, यानी कि ग्रेट एफिनिटी विथ हाइड्रोजन। ओके, जनरली आपको HCl ही मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आपको जनरली क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलता है। अभी देखो बच्चों, उसके अलावा बात करें हम तो 2-3 रिएक्शन आपको बहुत समझने हैं, याद रखने हैं। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, देखना, NaOH क्या बोलते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अगर उसके साथ हम Cl2 यानी कि क्लोरीन का रिएक्शन कर ले, लेकिन ये जो NaOH है, याद रखना है, ये जो आपको NaOH दिया हुआ बेस है, वो यहाँ पर मैं लिख लूँ वो कोल्ड यानी कि ठंडा और डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का मतलब क्या करते हैं पता है ना, जिसमें ज्यादातर वाटर ऐड होता है। NaOH तो होगा ही, पर लेकिन उसमें वाटर ज्यादा हो रहा है तो वो कैसा होगा, डाइल्यूट। लेकिन अगर प्योर NaOH होता है तो कैसा होगा, उसमें वाटर बिल्कुल नहीं, तो वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो NaOH लिया कैसा है, कोल्ड प्लस डाइल्यूट लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ अगर आप रिएक्शन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलता है NaCl, तो मिलेगा ही फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो NaCl तो मिलेगा। उसके अलावा NaOCl, सोडियम क्लोराइड, राइट, सोडियम क्लोराइड, ये हम क्या बोलेंगे, हम क्लोराइड मिल रहा है हमें, क्या क्या, हमें ऑक्सीजन कैसे कम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O भी मिलेगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन है। अभी याद रखना, बैलेंस हम बाद में कर लेते हैं, NaOH प्लस Cl2, लेकिन ये जो NaOH है वो है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। तब जो आपकी प्रोडक्ट मिलती है वो NaCl आपका कॉमन रहेगा, NaCl यहाँ पर भी था, NaCl आपको यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो प्रोडक्ट मिल रही है वो है NaClO3, क्लोरेट। ऑक्सीजन कैसे हो ज्यादा, तो मैंने बोला ना क्लोरेट, 8 वाला हम पीछे लगाते हैं सफिक्स में, ठीक है, तो आपको वहां पर क्लोरेट मिलेगा। और यहाँ पर आपका H2O कॉमन, देखो यहाँ पर क्लोराइड तो मिल ही रहा है, क्लोराइड NaCl क्लोराइड बोलेंगे हम, लेकिन ये क्लोराइड और ये क्लोरेट, राइट, तो ये डिफरेंट हो जाता है, ये क्लोराइड और ये क्लोरेट मिलता है, राइट। तो ये हमें याद रखना है बच्चों, ओके। तो जैसे ही आपने NaOH का नेचर चेंज किया, एक कोल्ड है, दूसरा हॉट है, एक डाइल्यूट है, दूसरा कॉन्सेंट्रेट, तो आपकी प्रोडक्ट भी कैसे हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, वो आपको समझ जाना, आपको खुद से ही बैलेंस कर लेना है। हमें सिर्फ ये समझना है कि अगर हम इसका नेचर चेंज कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप बैलेंस कर लेना वो रिएक्शन, ओके। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH4 हाइड्रोकार्बन बोलेंगे हम, और हाइड्रोकार्बन देखो, कार्बन के साथ टोटल 4 हाइड्रोजन, यानी कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन वो कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे ना, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, कई बार भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो वो कैसा बोलेंगे हम, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अगर आप Cl2 का रिएक्शन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा CH3Cl, राइट। एक हाइड्रोजन रिमूव किया और उसकी जगह मैंने क्या ऐड किया हुआ है, Cl। तो जो हाइड्रोजन रिमूव किया वो एक दूसरे Cl के साथ रिएक्शन करके हमें क्या मिलेगा, HCl। लेकिन बच्चों ये जो प्रोडक्ट होती है वो कैसी होती है, सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट होती है, सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट लिखेंगे हम, राइट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हुआ है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ, उसकी जगह किसने ली हुई है, क्लोरीन ने ली हुई है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं C2H4 इथीन ले रहा हूँ, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसका रिएक्शन Cl2 के साथ कर रहा हूँ, तब जाके जो आपकी प्रोडक्ट मिलेगी वो कुछ ऐसी है, C2H4Cl2। और ये जो प्रोडक्ट होती है उसको बोला जाता है एडिशन प्रोडक्ट,
राइट क्योंकि देखो यहाँ पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, या सारा एडिशन ही हो रहा है, सारे मिक्स हो रहा है, तो ये इसको एडिशन प्रोडक्ट बोलेंगे। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर से एक हाइड्रोजन रिमूव करके ये वाला एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, ब्रेक हुआ है, और यहाँ से क्लोरीन इसके साथ ज्वाइंट हो रहा है, इसलिए सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और ये एडिशन प्रोडक्ट। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा जो रिएक्टेंट था वो ये कैसा था, सैचुरेटेड, और ये अनसैचुरेटेड था। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट भी कुछ ऐसी मिलेगी आपको, राइट। उसके बाद बच्चों बात करें तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारे रिएक्शन लिख सकते हैं हम, बहुत सारे रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। ठीक है, आप कोई भी उठा के चेक कर लेना, ऊपर वाले भी जो भी हमने लिखा है, सबसे बढ़िया क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो हम दूसरे कोई रिएक्शन अभी नहीं लिख रहे, नॉर्मली में याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि दूसरों को क्या कर लेगा, वो ऑक्सीडेशन कर लेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें बच्चों तो पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट भी है, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, उसमें से जो ऑक्सीजन निकलता है क्लोरीन के साथ, अगर वाटर के साथ अगर रिएक्शन कर लो तो उसमें से आपको HCl तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो ऑक्सीजन किसी प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाएगा, तो उसमें से वो जो कलरफुल चीज होती है ना उसको कलरलेस कर देता है, यानी कि क्या होता है, वो पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट भी है। ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट का काम ही यही होता है ना, जनरली कलर निकाल देता है उसमें से, तो ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये सारे यूजेस में भी आप लिख सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है, तो ये सब यूजेस में, तो यूजेस भी हम बोल सकते हैं कि वुड पल्प जो होता है उसके ब्लीचिंग के लिए, वुड पल्प के लिए, ठीक है, जो कागज बनाते हैं उसके लिए जो जरूरी होता है, तो वो वुड पल्प में भी ज्यादातर ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर हम Cl2 का यूज करते हैं, तो ये उसके यूजेस हुए। उसके बाद बात करें बच्चों तो गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन के लिए, गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन के लिए भी हम Cl2 का यूज करते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए भी Cl2 का यूज होता है, जैसे कि DDT है तो उसके लिए भी हम Cl2 का यूज करते हैं ज्यादातर। उसके बाद देखिए बच्चों तो फॉस्जीन जो आगे हमने पढ़ लिया, फॉस्जीन, फिर टीयर गैस जो होता है तो टीयर गैस के लिए भी Cl2 का यूज होता है। उसके बाद आप मस्टर्ड गैस की याद करो तो मस्टर्ड गैस के लिए भी Cl2 का यूज होता है, तो ये सारे उसके यूजेस है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है, बाकी यूजेस में तो हम डाइस, ड्रग्स ये भी हम लिखना है तो लिख सकते हैं कि डाइस के लिए, ड्रग्स के लिए भी जनरली Cl2 का यूज होता है। ठीक है, तो टोटली क्लोरीन वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, उसमें एक जो डेकन प्रोसेस आ गई वो आपको याद रखनी है। ठीक है, वो भी कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया आ गया, इसलिए तो क्लोरीन वाला टॉपिक यहाँ तक रखते हैं हम।